हाँ सर, अपनी जो लास्ट यूनिट है वो है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में आप सभी जानते हैं, 9th 10th 11th तीनों क्लासों के अंदर आपने पढ़ी है। प्रायिकता का बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ये याद रखना है फिलहाल क्लासेस। वो कौन सा है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता किसी भी घटना की निकाल रहे तो उसके अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। अनुकूल घटना बटा में कुल घटना जैसे आप करोगे तो आपके पास प्रायिकता का क्या जाएगा, तो आ जाएगा, यानी प्रायिकता किसी भी चीज़ की निकल कर आ जाएगी। लेकिन हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के अंदर तो इससे आगे का मैटर, तो उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सहप्रतिबंध प्रायिकता। सहप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में पढ़ने से पहले इसकी मेन चीज ये कि होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो घटनाएं ए और बी, सह प्रतिबंध मतलब कोई ना कोई प्रतिबंध लगा देगा। वो प्रतिबंध क्या होगा कि जब तक, क्या तो ये लगा सकता है कि ए घटना घटित ना हो तब तक बी घटना घटित ना हो, या बी घटना घटित ना हो ए ना हो। जैसे कि हम इसको डिनोट करते हैं पी ए बाई बी से। ए बाई बी का मतलब है कि जब तक बी घटना घटित नहीं होगी तब तक ए घटना घटित नहीं हो सकती, यानी बी घटना घटित होगी पहले और ए घटना घटित होगी बाद में। या पी बी बाई ए, बी बाई ए का मतलब क्या हो गया कि बी घटना आपकी बाद में घटित होगी और ए घटना क्या होगी, पहले घटित होगी। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला क्या है? पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, और पी बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी। ये दोनों फॉर्मूले। एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, नीचे जो घटना आपकी पहले घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता का भाग जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर आपकी बी घटना पहले घटित हो चुकी थी तो बी घटना का भाग जाएगा। सेकंड वाले में ए घटना पहले घटित हो चुकी है, ए घटना की प्रायिकता का भाग जाएगा। और इसके आगे जो आपको फॉर्मूला दे रखा है पी ए, यानी ए के घटित होने की प्रायिकता, तो वो सूत्र आपको पता ही है, अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। ये बार का मतलब ए घटित नहीं होती, ए घटित नहीं होती तो ए के घटित होने में से एक को घटाते हैं। और आपको पता है किसी चीज की घटित होने की और ना घटित होने की दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। ठीक है जी। अब हम अपने बुक से सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए की प्रायिकता बराबर 7/13, बी की प्रायिकता 9/13 और इंटरसेक्शन की प्रायिकता आपको ये दे रखी है और आपसे पूछा है ए बाई बी, यानी ए घटना घटित होने की प्रायिकता जब बी घटना आपकी घटित हो चुकी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी की प्रायिकता का भाग जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? 4/13। और बी की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया और क्या बच गया? 4/9। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान रखना ये जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन है, इन 5 6 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन 1 नंबर का एनुअल एग्जाम में 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि बी की प्रायिकता ये है और इंटरसेक्शन की प्रायिकता दे रखी है आपको। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? ए बाई बी की प्रायिकता पूछी है। अगर ए बाई बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है और दोनों का मान दे रखा है। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 0.32/0.5 आ जाएगा, यानी 32/50 आ जाएगा, यानी 16/25 आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दे रखा है कि 2 बराबर पी बी बराबर 5/13, यानी आपको सीधा सीधा पी ए नहीं दे रखा, एक की प्रायिकता नहीं दे रखी, आपको दे रखी एक की प्रायिकता का 2 गुना किसके बराबर है? बी की प्रायिकता के, और वो किसके बराबर? 5/13 के। हम सबसे पहले 2 पी ए को 5/13 के बराबर रखेंगे। 2 आपका ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 13 गुना 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और बी की प्रायिकता आपके पास 5/13 है। और आपको क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि ए बाई बी की प्रायिकता 2/5 है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है? ए यूनियन बी की प्रायिकता। अच्छा, अभी तक हमने ना तो यूनियन के बारे में इससे पहले नहीं देखा है, हालांकि 11th क्लास की जो पहली यूनिट है उसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन होता है। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि यूनियन का मतलब होता है किन्हीं भी दो सेट्स का सम्मिलन करना। मान लो एक के अंदर कुछ अवयव है, बी के अंदर कुछ अवयव है, यूनियन पूछे एक के अवयव और बी के अवयव दोनों को मिलाकर लिख दो। पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि यूनियन के अंदर हम कभी भी किसी भी चीज को 2 बार नहीं लिखते। अगर कोई चीज 5 बार भी आ रही है तो भी आप उसको एक बार ही लिखोगे। ऐसा मान कोई चीज ए में भी आ गई, बी में भी आ गई, तो आप उसको एक बार ही लिखना है। और एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है? ए और बी दो सेट दिए जाएंगे, दोनों सेटों के अंदर जो आपकी चीज कॉमन होगी वो आपकी क्या होगी? इंटरसेक्शन कहलाएगी।
ठीक है, जैसे ए मान लो आपको दे दिया, ए के अंदर अवयव है कि भाई ए बी सी डी, और बी के अंदर अवयव है बी सी डी ई, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन आ गया, बी सी और डी। ठीक है, खैर चलिए हमें ए यूनियन बी फाइंड करना था। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है उसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रायिकता आपको क्वेश्चन में मिल गई 5/26 आपने फाइंड कर ली, बी की प्रायिकता 5/13 आपको दे रखी है, माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता नहीं है आपके पास, लेकिन उसकी जगह आपको क्या दे रखा है, ए बाई बी की प्रायिकता दे रखी है। आप ए बाई बी की जब प्रायिकता आप फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/5, और इंटरसेक्शन की हमें फाइंड ही करनी है, बी की कितनी दे रखी है 5/13। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 2/13। ये आपकी आगे इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब जो आपका ऊपर फॉर्मूला है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, चांस बारी में ये भी कर्सर से घुमा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर आप तीनों चीजों को वापस रख दीजिए। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए की वैल्यू 5/26, पी बी की वैल्यू 5/13 माइनस इंटरसेक्शन की 2/13, और आप इसको सोल्व तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको ए की प्रायिकता दे रखी है 0.6, बी की प्रायिकता दे रखी है 0.3 और इंटरसेक्शन की दे रखी है 0.3, और आपसे क्या पूछा ए बाई बी, बी बाई ए। बहुत सिंपल सी बात है, आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, ए की और बी की प्रायिकता आपको दे ही रखी है, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड इंटरसेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की प्रायिकता दे रखी है, बी बाई ए की प्रायिकता दे रखी है। सबसे पहले उसने इंटरसेक्शन की प्रायिकता पूछी, तो बी बाई ए का फॉर्मूला लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। एक चीज ध्यान रखना कि ए इंटरसेक्शन बी कर लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूले से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर आपके पास ए बाई बी की का मान पूछा है, ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। अब इंटरसेक्शन का मान आपने ए पार्ट से फाइंड कर लिया, बी की वैल्यू आपको, बी की प्रायिकता आपको ऊपर दे रखी 0.5, दैट्स ऑल, सोल्व कर लीजिए उसको। फिर आपसे थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रायिकता आपको क्वेश्चन में दी गई है, बी की प्रायिकता दी गई है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता आपने ए पार्ट में फाइंड ही कर रखी, तीनों की वैल्यू आप कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी।